तो भवानी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके ऊपर पाइशिस का जो साइन है वो अगर भारी है, अगर आपका लग्न पाइशिस यानी कि मीन है, अगर आपका सन या मून साइन पाइशिस या मीन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। मगर मोस्टली अगर आपका जो आपके ऊपर मीन राशि भारी है तो आपका 2024 कैसा जाने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो पाइशियस वालों के लिए जो कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड है चैरियट, जो कि ये बताता है कि आप अपने ऊपर पर्सनल मास्टरी कर लेंगे। पर्सनल मास्टरिंग का मतलब होता है कि आप अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी डेवलप कर लेंगे और आप अपनी लाइफ को फुल कंट्रोल में रखने की कैपेबिलिटी रखेंगे। मीनवाइल आपके लिए ये साल आपकी किस्मत चमकाने वाला है और आपको लीडरशिप पोजीशन पे लाने वाला है, मैजिशियन एनर्जी में लाने वाला है। मैजिशियन एनर्जी में लाने का मतलब है कि आपके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं जिससे आपको जो भी चाहिए आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे विक्ट्री तो दिख रही है अप्रैल मई जून तक भी कहीं ना कहीं, बट उसके बाद मे बी कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप किसी लव्ड वंस के साथ सेपरेट हो सकते हैं, ओके, या फिर कुछ ऐसा कुछ आप कर जाए जिसके बाद आपको रिग्रेट हो। बट आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको वापस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल का भी कार्ड है, तो ये बताता है कि एक बहुत ही अच्छी वाली स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटेकल्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो जो ये भी बताता है कि एक्सटर्नल लोग आपके काम में दुविधा क्रिएट कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने डिप्रेशन को ओवरकम करके आप वापस से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाएंगे और आप किसी स्किल को मास्टर भी कर लेंगे जिसके लिए आपको पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्ड का सीक्वेंस, थोड़ा सा मैं क्या कहूँ आप लोगों से कि इट पाइशिस अपने आप में ही एक कमाल का साइन है, क्योंकि पाइशिस में क्या होता है, मतलब कि काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, तो कब क्या कैसे कर जाए, कब अपना जादू चला दे किसी को नहीं पता। काफ़ी स्मार्ट साइन है ये। देखिए अगर आप लोग अपने मून साइन से रेजोनेट नहीं कर पा रहे ना, तो आप लोग पता कीजिए आप लोगों का लग्न क्या है, क्योंकि हम लोग हमारे लग्न से ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हैं। देखिए मीनवाइल जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का भी कार्ड आप लोगों के लिए बाहर निकल कर आया है और हर्मिट का भी। ये 2 कार्ड्स बताता है खुद पे कितना अच्छे हद तक सेल्फ कंट्रोल है। और टेम्परेंस का कार्ड देखने में जितना ही बोरिंग लगता है, बट इस कार्ड में कैपेबिलिटी है। ये कार्ड में क्या होता है ना कि ये कार्ड है टेम्परेंस, टेम्परेंस के बाद आता है डेविल का कार्ड, XI4 मतलब कि 14, ओके, 14 के बाद आता है 15। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने आप में कैपेबल हो जाता है। टेम्परेंस का मतलब कि वो अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकता है। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम साइकिक पावर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल हेल्प, ओके। चाहे वो किसी तरह की ग्रह शांति हो, चाहे वो किसी तरह का पूजा पाठ हो, बट आपको कहीं ना कहीं पता है, तो उसका अभिमान जब आता है तब इंसान के लाइफ में ईवलनेस आती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि आप अभिमानी हैं, इट इज़ अबाउट द नेगेटिव थिंग भी आपसे अट्रैक्ट होती है। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप प्रोन टू थेफ्ट है, मतलब चोरी चकारी आपके साथ ज़्यादा हो सकती है। तो उसी तरह अगर आप स्पिरिचुअली पावरफुल है तो आपके पीछे नेगेटिविटी भी भागेगी, आपको ये नॉर्मल बात रख समझनी है। तो मुझे ये उतार चढ़ाव तो दिख रहे हैं। तो अगर हम पूरी रीडिंग में देखें तो कुछ प्लान्स आपके फेल हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन वो फेलियर भी आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं गेन्स की बात करूँ, अगर इन केस आप किसी करियर रिलेटेड, किसी जॉब रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि मेंस के टाइम में तबीयत ख़राब हो जाए और समथिंग लाइक दैट, या फिर एग्जाम के सेकंड स्टेज में इशू आ जाए, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वो प्रॉब्लम्स भी ओवरकम कर सकते हैं। बट पहले मैं एक बेसिक प्रिडिक्शन बता दूँ कि ऑलराउंड आप चाहे तो आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, ओके। मरकरी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको आप लोगों को अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डालनी होंगी। देखिए आप लोग मेंटली काफ़ी साउंड हो, ठीक है, तो आप लोगों को अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी चाहिए कि जो जिस कारण से आपका काम रुक रहा है उन कार्यों को आप अपनी ज़िंदगी से, उन ऑब्स्टेकल्स को हटा सके।
तो मैंने बोला नहीं, काम खुल सकता है, एंटरप्राइज ओपन हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं अच्छे खासे, अच्छी जॉब लग सकती है। ओके, विक्ट्री का कार्ड आप लोग के लिए एस ऑफ सोर्ट्स है, विच इज़ इवन अ बिगर कार्ड देन एस ऑफ आई मीन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट का कार्ड आया है, जब जजमेंट इज़ द फाइनल जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड आ गया है, मतलब उसके जस्ट बाद वर्ल्ड का कार्ड आता है, मतलब कि कंप्लीशन एंड एंडिंग ऑफ द टॉक्सिक साइकिल्स। बाकी ये कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ये कुछ बड़े प्रॉब्लम नहीं है, ये 5 ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ कप्स। तो आप लोगों को इन प्रॉब्लम को ओवरकम करके अपने काम पे फोकस करना है। ओके, अपने स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस करना। बाकी मुझे एक कार्ड मैं आंख बंद करके निकालना चाहती हूँ। ओके, और एक कार्ड अगर ये है। ओके, तो बस मुझे 2 कार्ड निकालने थे। तो ये देखिए, ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, और आप लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स, और फिर है 3 ऑफ कप्स। अगर बॉटम में देखो उसके नीचे मैजिशियन है। तो मैं बस चेक कर रही थी कि आप लोगों की चीज़ें आप लोगों के फेवर में आप लोगों के पास करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है। क्या आप लोग स्पिरिचुअल वर्क करके उन सभी नेगेटिव चीज़ों को स्किप कर सकते हैं जो आपके काम में रुकावट बन रही है। तो उन सभी चीज़ों का जवाब है यस। और रोमांस के मामले में भी आपके लाइफ में रोमांस आएगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे करेंटली एक ये है कि हाँ, कोई ओल्ड फ्रेंड से आपको मदद मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है जनवरी मंथ में ही। कुछ न्यू रिलेशंस स्टार्ट हो सकते हैं, ओल्ड रिलेशन्स ही रिवाइव हो सकते हैं। ओके, सेल्फ लव तो आपका पीक पे रहेगा, समझदारी तो आपके खून में है, आपके जीन में है। एक्चुअली खून जीन नहीं बोलना चाहिए, समझदारी आपके आत्मा में है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल रेल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2024 कुछ ऐसा रहेगा कि देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम्स के भागना नहीं है। जब आप प्रॉब्लम्स को फाइट करेंगे, जब आप अपनी लाइफ को एक जय शेट्टी का कोट आया था कि जब हम अपनी लाइफ को ईजी बनाने चलते हैं तब वो और ज़्यादा मुश्किल होती जाती है। तो उससे बेटर है कि आप मुश्किलों को फेस कीजिए और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कीजिए, अपना फिजिकल वर्कआउट भी कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए कि अरे यार, ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अगर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आपका ये मोटिव रहना चाहिए। ओके, और यस, हम बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अगर ये सारे पैरामीटर्स फुलफ़िल हो रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर किसी काम को करने में किसी का नुकसान नहीं है, बस आप थोड़ा नेचर का रिसोर्सेज यूज़ करें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस अगर आप नेचर का कुछ रिसोर्स यूज़ कर रहे हो तो आप नेचर को कंपेंसेट भी कीजिए, ग्रीनरी कीजिए, एवरीथिंग कीजिए, जिससे आप प्रण लीजिए कि आप आपके पास जो भी धन आएगा उससे आप समाज का या लोगों का कल्याण करने में कुछ हिस्सा लगाएंगे, 5-10% अपना। तो ये मेंटालिटी के साथ आप आगे बढ़िए कि हाँ ठीक है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो सही काम है, और ईश्वर भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। ओके, मेल एनर्जी ज़्यादा है जेंडर वाइज। तो ऑल राउंड तो देखिए, सक्सेस तो इतना अच्छा अच्छा कार्ड्स दिख रहा है। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपकी पर्सनल सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ये डेथ का कार्ड ये बताता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि एक प्लान फेल होगा, जिसके साथ एसोसिएशन हो सकता है कि दिल भी टूट सकता है, लेकिन फिर चीज़ें वापस से बन सकती हैं। लेकिन जब ये बन रही हैं तो वापस से देखिए, अचानक से एक यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, और कम्युनिकेशन के साथ पैरेलली 5 ऑफ पेंटेकल का कार्ड है। आप देख रहे हैं, तो चीज़ें आपकी सडनली आती हैं, जैसे कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि सडनली पैसा आ रहा है और फिर अचानक से चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको, मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा, वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। बट आप अपने कर्मों को अगर सुधारना चाहते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप अपने लाइफ में डालेंगे तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। ओके, आप अपने ऑरास को चार्ज एंड एनर्जाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, लाइफ में कुछ भी रही है, अपना दिमाग आप लोगों को पता है कि नहीं खोना है, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन राइट एक्शन आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है। राइट एक्शन केवल मटेरियल एक्शन नहीं होता है, स्पिरिचुअल एक्शन भी होता है, ये बात भी आप लोग को पता है। थोड़ा लेज़ी हो जाते हो आप लोग इस बात को करने में, तो ये बात थोड़ा अच्छे से कीजिए, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी। और आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक वीडियो डालूँगी, वो वीडियो आप लोग देख लेना। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों की बात की है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग देख लेना, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको अनुलोम विलोम करना है, क्या कान बंद करने के क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, बिकॉज इट इज़ द नीड, मैनिफेस्टेशन इज़ द नीड ऑफ टाइम। तो ऑल राउंड तो सही है, थोड़ा
रिलेशनशिप को भी लेके जैसे हार्ट ब्रेक हो रहा है, लेकिन फिर फाइनली सब कुछ ठीक हो जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। तो ठीक है, नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट होता है कुछ कुछ परिस्थिति, कुछ कुछ ये कह सकते हैं, कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होने के लिए आपके साथ, कुछ ऐसा एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा, जब आपको लगे, जैसे कि एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए ना, कि जब आप लोगों को लगे कि आप जीतने वाले हैं, ठीक है, तो किसी से कुछ मत कहिए मैं जीतने वाला हूँ, मैं हारने वाला हूँ। आप लोगों के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है। और साइलेंस वाली बात मैंने बोल दी। बात की एफर्ट, आप लोगों को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, तो अपने आप को लॉक्ड रखिए। मतलब कि डोंट अलाउ एवरीवन टू एंटर इनटू योर स्पेस, और अपनी एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एनर्जी एनर्जी वाले आप लोगों को दूसरों की एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ती है, स्पेशली नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी वहीं पे और ज़्यादा, कि मुझे अरे पॉजिटिव कैसे छोड़ सकते हैं हम किसी को। बट कहीं न कहीं मुझे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है इस ईयर आप लोगों के लिए। पैसा, स्टेबिलिटी, पर्सनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। छोटा रोमांटिक एंगल दिख रहा है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं अगर आप रिलेशनशिप में होंगे भी तो आप अपने आप को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करेंगे सामने वाले को, ये एक एनर्जी है। ऐसा मुझे आ रहा है मैसेज, तो मैंने बता दिया। भले रिलेशनशिप हो सकता है, बट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, मुझे अपना देखना है, मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है। बट अगर सेल्फिश होने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो वो सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए कि आप लोगों का 2024 ऑलराउंड में 7.8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी आप लोगों के 2024 को। करियर, फाइनेंस वाइज, लव वाइज मैं 8 करूँगी, क्योंकि सामने वाला पर्सन सपोर्टिव रहेगा, बट आपका पास्ट एनर्जी जो है वो थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा ब्लॉक करके रखा है, जिसको आप ओपन अप कर सकते हो। तो लव लाइफ भी ठीक है, चलो, मतलब यू विल हैव अ पार्टनर इन योर लाइफ, दिस एनर्जी इज़ देयर। भले कोई पार्टनरशिप का कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है, बट जजमेंट का कार्ड है, तो इट इज़ कमिंग लाइक यू विल हैव। प्लस थोड़ा बैलेंस के कार्ड्स हैं, चैरियट का कार्ड हुआ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड हुआ, जजमेंट तो है ही, 3 ऑफ पेंटेकल्स है, टेम्परेंस है, ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शायद आप शादी भी कर सकते हैं, ओके, या फिर कोई रिलेशनशिप में आ सकते हैं जिसको लेके आप सीरियस ना हो। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का यहाँ पे इंडिकेशन मुझे ज़्यादा आ रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो थोड़ा हेल्थ आपका डगमगा सकता है, तो आप अपने कैलोरीज का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, ओके, पहले धीरे से स्टार्ट करें फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड लेकर जाए। एक्सरसाइज की टिप्स भी मैंने देख कर रखी है, कैसे अपने आप को रिचार्ज रखना है, वरना आप मेंटली फिट रहते हो तो उतना हेल्थ इशू भी नहीं दिख रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड हेल्थ इशू हो सकता है, बट मेंटल रिलेटेड कोई मूड स्विंग्स वगैरह मुझे कुछ नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। लिटिल बिट मूड स्विंग्स, बट वो भी नॉर्मल है। स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में कोई कमी नहीं रखनी है। डेली आधा घंटा स्पिरिचुअल वर्क करना है, चाहे वो मेडिटेशन, जो भी मैंने कंबाइंड आप लोगों को बोला, आप लोग वो करेंगे, बहुत फ़ायदा देगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये पर्सनल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को दुर्गा माँ का नाम जो है, श्री दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम, इट इज़ द 108 नेम्स ऑफ माता दुर्गा, वो आप लोगों को दिन में पढ़ने में उसको 2 मिनट लगता है मुझे तो, ओके। देखिए, कोई भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं, मैंने ये सीखा बस उसको पढ़ लेना चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आप जितना अपने आप को एनर्जी वाइज फ्री रखेंगे वो चीज़ उतना ही फल देती है। तो आप लोग जैसे कि केतु रूल्ड एक तरह सा, मतलब केतु की एनर्जी आ रही है, भले पाइशिस इज़ समथिंग विच इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, ठीक है, और राहु अभी जुपिटर में ट्रांजिट कर रहा है, तो नारायण भगवान है ना, तो मुझे थोड़ा सा सात्विक भगवान लोग के टुवर्ड्स ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सात्विक मतलब इस सेंस में नहीं कि भगवान लोग सात्विक नहीं होते, जैसे दुर्गा माँ के केस में बंगालीज मतलब नॉनवेज चलता है, ठीक है, देवी पूजन में बहुत स्टेट्स में चलता है, बहुत स्टेट्स में नहीं चलता है। लेकिन नारायण भगवान की भक्ति में जैसे कि प्रॉपर आपको सात्विक रहना पड़ता है। तो आप लोगों को नारायण जी का कवच सुनना चाहिए यूट्यूब पे, और डेली सुनना चाहिए, सुबह शाम सुने तो बहुत अच्छा, 3 बार सुने किसी एक टाइम तो बहुत अच्छा, और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना की याचना करनी चाहिए। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः आप लोगों के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, 15 मिनट अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं इस मंत्र पे, तो भगवान जी आपकी रक्षा करेंगे। और मैं जब ये रेमेडी बता रही हूँ मुझे नेचुरली बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो मतलब ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत कारगर रहने वाली है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों को मंत्र के टुवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा जाना है, मतलब आप लोगों को गॉड से ज़्यादा कनेक्ट होना है। देखिए, लेवल्स होते हैं, जैसे कि गॉड कभी खुद एक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस केस में ना
ठीक है, भगवान खुद एक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये एंजल है, अगर मैं थोड़ा ऑनेस्टली बोलूँ तो इसमें स्पार्क नहीं है। देखिए इस केस में क्या होता है ना, ये जो देखिए ये जो स्पार्क देख पा रहे हैं ना बाहर निकला हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि भगवान से आपको खुद कनेक्ट होना पड़ता है। ये तो एक आर्का एंजल है, ओके। तो एंजल भी आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन देखिए हेल्प लेवल्स में होती है। भगवान के थ्रू हेल्प मिलती है, भगवान से थोड़े लोअर देवताओं से हेल्प मिलती है, उनसे थोड़े लोअर एंजल से हेल्प मिलती है, उनसे थोड़े लोअर सब एंजल से हेल्प मिलती है। मतलब वो बोलते हैं जैसे आर्का एंजल बोलते हैं और फिर नॉर्मल एंजल बोलते हैं, ओके। नॉर्मल एंजल जैसे कि अगर हम थोड़ा सा ब्रैक करें खुद को, तो जो नेचुरली एक अच्छे जेन्युइन पर्सन होते हैं, ओके, मतलब गुड पीपल। लेकिन यहाँ पे आपको है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपको उनके उनके दूतों से नहीं कनेक्ट होना है, मतलब कनेक्टेड रहना है, बट आपको डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, ये एक एनर्जी है। तो नारायण भगवान से बेटर कौन आप लोगों के लिए हो सकता है, और आप लोग नेचुरली अपने सेंसेस पे कंट्रोल्ड हो। विक्ट्री का कार्ड है ये, एक तरह का चैरियट का कार्ड अपने आप में। चैरियट से आप जजमेंट पे आ गए हो, तो ये जर्नी आपके फेवर में जा रही है, जहाँ भी लेके जा रही है। इतना ही मैं बोलूँगी। बाकी जो भी समस्या आएंगी उनका आप लोग प्लीज़ सामना कीजिए, डरिए नहीं, डरने से केवल हार मिलती है, ओके। और निडर होकर लड़ने में कम से कम जीत की आशा तो रहती है, और आशा रखना भय रखने से हमेशा ज़्यादा बेहतर साबित हुआ है एक बुरी परिस्थिति में फंसे हुए मनुष्य के लिए। सो परिस्थितियाँ अचानक से आपके लिए बुरी होती है, तो आपको अपना दिमाग इसीलिए ठिकाने पे रखना है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सही रखनी है, ताकि आपको मौका मिले उस चीज़ से लड़ने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से क्या होगा कि नेगेटिविटी आपसे दूर रहेंगी, या फिर जब आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ को लेके सिक्योर रहना है, ओके। बाकी तो सब अच्छा ही है, बस ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैरी कार्ड है, जैसे कि होना चाहिए थोड़ा। कार्ड का सीक्वेंस आप देख रहे हैं, मैंने ना कुछ एक चीज़ पढ़ी है कुछ दिनों पहले, ठीक है। वो चीज़ ये कहती है ना कि कार्ड को राइट टू लेफ्ट रीड करना चाहिए कभी कभी, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, ओके, इट इज़ लाइक दैट। लेकिन अगर आप इन कार्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में देखें ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल, तो दिख रहे अच्छा होते जा रहा है। तो आप ना, मैं कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग अपनी परिस्थिति अगर आप लोगों की यहाँ पे है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लीजिए कि चीज़ें सारी अच्छी होंगी, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक 3 ऑफ पेंटाकल तक, क्योंकि आप काउंट 4 ऑफ वॉन्ड्स तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट के 7 कार्ड्स का रूल है एक, कि उन कार्ड्स को हमें उल्टा देखना होता है। फर्स्ट 10 कार्ड्स स्ट्रेट होते हैं, जो यहाँ पे 11 हो गए, चलो ठीक है। बट जो लास्ट के जो कार्ड्स होते हैं जो बताते हैं फ्यूचर, उन्हें उल्टा देखना चाहिए। तो मैं ये एक पैटर्न, मैं जैसे जैसे पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने ये एक पैटर्न नोटिस किया है। तो आप लोग पॉजिटिव के टुवर्ड्स फोकस कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के लिए एक जीत जो है वो निश्चित है। तो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, बिगिनिंग ऑफ अ वेरी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, बिगिनिंग ऑफ लव रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेक्टेड। पेंटैकल है तो पैसा बहुत ज़्यादा है, वॉन्ड्स है मतलब चेंजेस है, लेकिन यहाँ पे सोर्ड्स है तो यहाँ पे तकलीफ भी होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि सिर्फ ये 2 सोर्ड है, और चीज़ें फास्ट और स्लो के बीच में जा रही हैं, मीडियम मध्यम, ओके। शुरुआत अच्छी हो रही है, साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, अप्रैल और सितंबर के उधर साइड में थोड़ा गड़बड़ होगा, जो कि स्मॉल टाइम के लिए सस्टेन करेगा, फिर चीज़ें रिवर्ट होके ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स किस टाइप की आ सकती है, पर्सनल कुछ नुकसान हो सकता है, किसी रिलेशनशिप से दुख मिल सकता है, और क्या ही है मानव दुख के कारण सडन चेंज ऑफ जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो ये थी पाइशेस वालों आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच अपनी रीडिंग देखने के लिए। मैं आपसे अब बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और आप चाहे तो रेफरेंस के लिए जो वीडियो मैंने कमेंट में डाला है आप उसे देख सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बाय।